आर यू टॉकिंग, क्यों गप कर रहा है? आई कैन ओनली अस्योर, ठीक है। आई का मतलब होता है मैं, और कैन का मतलब होता है सकना, और ओनली का मतलब होता है केवल, ठीक है। उसके बाद है एश्योर। एश्योर का मतलब होता है निश्चित, एश्योर का मतलब होता है पक्का, एश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित, ठीक है। देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन कह रहे हैं मैं, ठीक है, मैं क्या हूँ, बिल्कुल निश्चित हूँ, मैं सुनिश्चित हूँ, मैं आश्वस्त हूँ। क्यों क्यों भाई मैं आश्वस्त हूँ? तो देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि मैं आश्वस्त हूँ किससे? आपसे। यहाँ पर देखिए आई कैन ओनली एश्योर यू, मैं आपसे निश्चित हूँ, मैं आपसे सुनिश्चित हूँ, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर दिया यू, यू हो गया डैट, क्यों? यानी डॉक्टर जो है कौन है? जाकिर हुसैन, वो लोगों से निश्चित हैं, लोगों से आश्वस्त हैं। क्यों आश्वस्त हैं भाई? तो देखिए यहाँ पर जो है उनका कहना है आई इंटर दिस ऑफिस, मैं इस ऑफिस में क्या कर रहा हूँ? प्रवेश कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इस ऑफिस में क्या करता हूँ? प्रवेश कर रहा हूँ या प्रवेश करता हूँ इन ए स्पिरिट ऑफ प्रेफुल। स्पिरिट का मतलब होता आत्मा, और प्रेफुल का मतलब होता है प्रार्थना से भरा हुआ। ह्यूमैनिटी का मतलब होता मानवता, ठीक है। उसके बाद है एंड टोटल का मतलब होता है पूरा या पूरी। डिडक्शन का मतलब होता है समर्पित, ठीक है। हाँ, डेडिकेशन का मतलब होता है समर्पित। तो अब बात रहा कि ये लाइन जो है क्या कह रहा है? ये लाइन कह रहा है डॉक्टर जाकिर हुसैन कह रहे हैं मैं आपसे निश्चित हूँ, मैं आपसे सुनिश्चित हूँ, मैं इस ऑफिस में, ठीक है, प्रवेश कर रहा हूँ, या मैं इस ऑफिस में जो है आया हूँ, ठीक है। और आने के बाद जो है वो बिल्कुल जो है लोगों के सामने हाथ जोड़ करके, यानी कहा जा रहा है कि प्रार्थना से भर करके, वो पूरी समर्पित हो करके वो जो है भाषण देने के लिए आए हैं, ठीक है। प्रेफुल का मतलब होता प्रार्थना से भरा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर हुआ, तो वो सबसे पहले क्या हुआ, लोगों के बीच में आए, और लोगों के बीच में आने के बाद, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है आई हैव जस्ट टेकन द ओथ, आई हैव जस्ट टेकन द ओथ। ओथ का मतलब होता है शपथ, ओथ का मतलब क्या होता है? शपथ। शपथ का मतलब होता है जैसे जो नेता लोग होते हैं उनको शपथ दिलवाया जाता है, उनको क्या चीज़ पर शपथ दिलवाया जाता है? तो आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान के ऊपर हाथ रख करके कसम दिलवाया जाता है। तो भाई भारतीय संविधान क्या है? भारतीय संविधान जो है हमारा क्या है? रूल एंड रेगुलेशन का एक बुक है, ठीक है। ये भारतीय संविधान को लिखने वाले कौन थे? भारतीय संविधान को लिखने वाले भीमराव अंबेडकर थे, ठीक है, भीमराव अंबेडकर। और वही भारतीय संविधान जो है कोई भी नेता हो उनको शपथ जो है वही पर, उसी भारतीय संविधान पर हाथ रख करके दिलवाया जाता है, हाथ रख करके कसम खिलवाया जाता है, ठीक है। क्या चीज लेता है कि ना इतना कर देगा कि काम पूरा करता है? अच्छा ये बताइए, स्पीच दे करके, ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन स्पीच दे करके नहीं, शपथ ले करके, यानी हमारा जो भारतीय संविधान है उस भारतीय संविधान के ऊपर हाथ रख करके उनका शपथ ग्रहण हो गया। और ऐसा नहीं है कि तुरंत जो है भाषण देना चालू नहीं होता है। कोई भी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, इन लोगों का स्पीच आप देखिएगा, पहले सबसे पहला नंबर में इनका शपथ ग्रहण होता है, दूसरा नंबर में स्पीच होता है। ऐसा नहीं कि स्पीच देने लगे, खूब ढींग पत्र हाँकने लगे, सब वहाँ आदमी चल गया, लास्ट में शपथ ग्रहण लिए। तो शपथ ग्रहण वैसे नहीं होता है। शपथ ग्रहण होता है सभी लोगों के सामने होता है, सभी लोगों के बीच में, ठीक है। हाँ, उसके बाद जब वो पूरा हो जाता है तब भाषण जो है आप भाषण दीजिए, या जो करना आप करिए भाई, या नहीं भी दे सकते आपकी इच्छा। आप तो ये बात बोल करके जो है जनता से जो है आपको जो है हाँ हेलो करके निकल गए,
ठीक है, तो ये होता है। अब देखिए यहाँ पर ठीक है, तो यहाँ पर जो है जब डॉक्टर जाकिर हुसैन आए, डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या है, स्पीच देने के लिए, तो जब वो स्पीच देने के लिए आए, ठीक है, जब वो स्पीच देने के लिए आए तो वो बिल्कुल जो है आने के साथ ही लोगों के सामने बिल्कुल हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, ठीक है, बिल्कुल प्रेफुल यानी प्रार्थना से भर करके और पूरी तरह समर्पित हो करके वो लोगों के सामने खड़े हुए। और अभी अभी देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो अभी अभी जो है शपथ लेकर के आए हुए थे। कौन आए हुए थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन आए थे, ठीक है। किसका शपथ लेकर के आए थे? तो सॉरी, भारतीय संविधान का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है, ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब आगे लाइन में जो है हम देख रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपैरेटिवली न्यू स्टेट विच इट्स फ्री सिटीजन है। अब देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर सबसे पहले जो है आपको आगे वाला लाइन में हम ये बताएं, ठीक है, वो पूरी तरह पूरी तरह डेडिकेट हो करके, समर्पित हो करके वो जो है शपथ मतलब दे करके आए, और दे करके आने के बाद अब वो क्या करते हैं, भाषण देना स्टार्ट करते हैं। तो भाषण देना स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट करने के साथ वो क्या बोलते हैं, तो देखिए, इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपैरेटिवली। तो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? संविधान। अब देखिए यहाँ पर है कंपैरेटिवली का मतलब तुलनात्मक। तुलनात्मक का मतलब होता है तुलना करना, ठीक है। अब है यहाँ पर देखिए आपका दिया हुआ है न्यू स्टेट। न्यू स्टेट का मतलब होता है जो नए नए राज्य बने, ठीक है। नया नया राज्य कैसे बना भाई? जैसे देखिए, आप भी जानते थे पहले जो था आपका झारखंड था, बिहार था, बंगाल था, ये सब एक साथ था, ठीक है। तो बात रहा कि समय के अनुसार जो है नए नए राज्य बनते हैं, और राज्य बनने के साथ क्या है, देखिए यहाँ पर बोल रहा है विच इट्स फ्री सिटीजन है, यानी जितने भी नागरिक हैं, सिटीजन का मतलब होता है नागरिक, जो भी नागरिक हैं वो बिल्कुल क्या है, आज़ाद है, ठीक है। उनके साथ किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है। अब क्या है कि फॉर द फर्स्ट टाइम यहाँ पर हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन का कहना क्या है कि पहली बार, देखिए, इन द हिस्ट्री, पहली बार इतिहास में हुआ है कि लोग बिल्कुल फ्री हैं। फ्री का मतलब है स्वतंत्र है, ठीक है, बिल्कुल स्वतंत्र है। उसको जो है यानी कोई भी इंसान जो है कोई भी काम कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, उसको ना कोई रोकने वाला है ना कोई टोकने वाला है, वो बिल्कुल क्या है, फ्री है, ठीक है। अब देखिए हम अगला बात करते हैं, लाइन भी देखा करिए, गिवन टू डैम सेल्फ, यानी जो है यानी ये आज़ादी जो है उन लोगों को मिली। अब कहा जा रहा है इट इज़ द यंग स्टेट ऑफ एन एंशिएंट पीपल, यानी जो लोग पुराने हैं, पुराने लोगों के लिए यह जो नया राज्य है क्या है, ठीक है, ये जो है नया जो राज्य बना है ये पुराने लोगों के लिए नया राज्य है, ठीक है, पुराने लोगों के लिए क्या है, नया राज्य। अब देखिए यहाँ पर दिया हु, यहाँ पर है हु, जो कि थ्रो रियलाइज, REALIZ, रियलाइज का मतलब होता है अनुभव करना। उसके बाद है टाइमलेस। टाइमलेस का मतलब होता है, क्या होता है, टाइमलेस का मतलब होता है समय विहीन, और समय विहीन का मतलब होता है जिसमें लोगों को समय के बारे में, मतलब समय के वैल्यू के बारे में पता ना हो। जैसे देखते हैं इंसान क्या करता है कि टाइम, देखिए सबको पता है कि भाई ये समय जो होता है बहुत मूल्यवान होता है, कोई भी कितना इंसान बड़ा हो वो अपने मतलब किसी भी समय का एक सेकेंड वो नहीं खरीद सकता है।
आप खरबों रुपया अरबों रुपया दे करके किसी का 1 सेकंड नहीं ले सकते हैं, आप किसी का 1 सेकंड नहीं खरीद सकते हैं। लेकिन समय हम जो है 24 घंटा डेली बर्बाद करते हैं। 24 घंटा बर्बाद क्या करते हैं? सोने में बर्बाद करते हैं, खाने में बर्बाद करते हैं और बाकी बात काम करने में। तो बात रहा कि हमको जो 24 घंटा जो भगवान देते हैं फ्री देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, और फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। तो भगवान भाई जब आपको फ्री दे रहा है तो उसको क्या करने के लिए दिए हैं? यूटिलाइज करने के लिए, ठीक है। आप देखिए कहा जा रहा है एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू। अच्छा ना ठीक, चलिए अब हम बात कर रहे हैं, देखिए यहाँ क्या है, हाँ यहाँ पर हम बात कर रहे थे थ्रो द लॉन्ग मिलेनिया, थ्रो द लॉन्ग मिलेनिया एंड थ्रो कॉपरेशन ऑफ डाइवर्स एथनिक एलिमेंट। तो देखिए यहाँ पर जो है दिया हुआ आपका क्या है? कॉपरेशन दिया हुआ है, ठीक है, कॉपरेशन। यहाँ देखिए लॉन्ग मिलेनिया, लॉन्ग मिलेनिया के मतलब होता है सदियों से, लंबे दिनों से, ठीक है, सदियों से। क्या है? थ्रू कॉपरेशन, कॉपरेशन का मतलब होता है एक दूसरे को सहयोग करना, कॉपरेशन का मतलब होता है एक दूसरे को सहयोग करना। अब देखिए यहाँ पर क्या है? इथनिक एलिमेंट, डाइवर्स इथनिक एलिमेंट। तो इथनिक एलिमेंट क्या होता है कि जो जाति होता है, ठीक है, जो जाति है, ठीक है, हमारे समाज में क्या है कि जो जातीयता है, ये जातीयता जो है पूरे समाज को क्या कर रहा है? एक दूसरे से अलग कर रहा है, ठीक है। और पुराने ज़माने में ये जाति वाला जो सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा ठीक है। अब देखिए कहा जा रहा है कि यही जो जातीयता है, यही जो कास्टिज्म है, ये कास्टिज्म लोगों को क्या कर रही है? लोगों को जो है एक दूसरे से अलग कर रही है, ठीक है। और एक दूसरे से अलग होने का मतलब क्या होता है? विकास नहीं होना, ठीक है। उसके बाद है हैमस्टाइवन टू क्या है? हैमस्टाइवन टू रियलाइज टाइमलेस। और क्या होता है कि यही जो है, यही अनुभव लोगों को क्या कर रहा है? टाइमलेस बना रहा है, यानी उसका समय भी जा रहा है लेकिन किसी भी प्रकार का कोई उपलब्धि नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई काम वाम नहीं हो रहा है, ठीक है। अब देखिए कहा जा रहा है एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का मतलब होता पूरी तरह। अब है आपका वैल्यूज, वैल्यूज का मतलब होता मूल्य। और देयर आउन पैक्यूलियर वे, आउन का मतलब होता अपना, और पैक्यूलियर का मतलब होता है, ठीक है, निराला। वे का मतलब होता रास्ता। तो कहने का मतलब है कि सभी लोगों का अपना अलग अलग तरह का अपना क्या बोलते हैं? रास्ता होता है। लेकिन कोई भी लोग यह नहीं समझ पाते हैं कि भाई हमको समाज में जो है किस तरह से सभी लोगों का साथ ले करके हमको विकास करना है, सभी लोगों को एक साथ मिल करके आगे बढ़ाना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है आई प्लीज जो बोल रहे हैं वो कौन है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का कहना है आई प्लीज माई सेल्फ, मैं खुद से वादा करता हूँ, मैं लोगों के बीच खुद से वादा करता हूँ। क्या करता हूँ? तो देखिए यहाँ पर बोला टू द सर्विस ऑफ दोज वैल्यू, यानी कहने का मतलब ये है कि वो अपने सर्विस काल में, सेवा के काल में, ठीक है, यानी उनकी सेवा जब तक रहेगी, ठीक है, तब तक वो क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर दिया हुआ फोर थ्रो, ठीक है, फोर दो सम कॉन्क्रीट रियलाइजेशन। रियलाइजेशन का मतलब होता प्राप्ति, यानी कॉन्क्रीट का मतलब होता कंकर पत्थर। यानी कहने का मतलब ये है, डॉक्टर जाकिर हुसैन कह रहे हैं हमारे रास्ते में, ठीक है, कितना भी कठिनाई आए, हमारे रास्ते में कितना भी मुश्किलें आए, लेकिन क्या है कि हमको जो है क्या करना है, ठीक है, हमको देखिए यहाँ पर बताया जा रहा ऑफ ए वैल्यू में बिकम इनएडिक्वेट, यानी हमको हर स्थिति में सरकमटेंसेस को बदलना है, हमको हर स्थिति में हमको हर स्थिति में माहौल को बदलना है, ठीक है। अब देखिए कहा जा रहा है द वैल्यू रिमेन्स इटरनली, ठीक है, यानी जो बच जाता है, जो काम बच जाता है, जो वैल्यू बच जाता है
उसको क्या करना है, हम लोग को जो है धीरे धीरे जो है उसके ऊपर जो है क्या करेंगे, दबाव बनाएंगे, और दबाव बनाने के साथ वह काम जो है धीरे धीरे प्रोग्रेस में आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए दिया हुआ वैलिड एंड प्रेसेस फॉर न्यूअर एंड ट्रेजर रियलाइजेशन, यानी कहने के बाद है, कहने का मतलब ये है कि जो काम हमसे होगा और हमारे जाने के बाद जो काम हमसे छूट जाएगा, वो काम हमारे जगह पर जो भी आएंगे उनसे जो है मतलब सब सारे लोग मिल करके उनके ऊपर प्रेशर बना जाएगा, दबाव बना जाएगा, और इस दबाव के कारण जो है वे जो है उस काम को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। अब देखिए यहाँ से कहा जा रहा है, देखिए यहाँ से पहला लाइन में एक बार फिर से हम बोल देते हैं। देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन का कहना था कि भाई आप लोग जो है क्या किए, हमको चुन लिए हैं, ठीक है, राष्ट्रपति के रूप में, और अब जब आप लोग हमको चुन लिए हैं तो मैं आपको पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी समर्पण के साथ आपके हर एक मतलब समस्याओं को अपना समस्या समझूंगा और हर एक समस्याओं को दूर करने का कोशिश करूंगा। अब बात रहा कि भाई दूर कैसे होगा, तो दूर आपका या किसी का कोई भी समस्या तभी होगा जब तक आप साथ नहीं देंगे। जब आपका साथ रहेगा कोई भी समस्या हो और उस समस्या को आप भी जो है कोशिश करेंगे हटाने के लिए, ठीक है, आप भी कोशिश करेंगे हटाने के लिए, तो आपका समस्या पूरी तरह से जो है समाप्त होगा। ऐसा नहीं कि आप जैसे देखिए हम एक एग्जाम्पल में बोल रहे हैं, जैसे रोड भाई, रोड जो बना है सबके लिए बना है, रोड जो है सरकार बनाई है, सभी लोगों के लिए बना है। अब मान लिया आपके घर के सामने रोड है, आप फट से छतवे पर से कचरा फेंक दिए, तो भाई रोड आपका है, साफ रखने का अधिकार भी आपका है। ऐसा नहीं कि रोडवा के सामने जो है खूब कचरा फेंक दिए, छतवे पर से फेंक दिए, ठीक है, और उधर से जो है सरकार आएगी साफ करेगी, वैसा बात नहीं है। सरकार का एक तंत्र होता है, सरकार का एक व्यवस्था होता है, उस व्यवस्था के अंतर्गत लोग काम करते हैं, और वही व्यवस्था में जो है जो लोग काम जिस काम से लगे हुए रहते हैं वो लोग अपना अपना काम करते हैं। तो कुछ व्यवस्था में क्या होता है, मतलब दिक्कत होता है, नहीं सही ढंग से काम करता, ठीक है। तो ये कहने का मतलब, अब देखिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है, यहाँ तक वो बोले कि भाई काम बिल्कुल होगा, काम पक्का होगा, काम हर हालत में होगा, यहाँ तक के लिए समझ में आया। अब इनका कहना है कि देखिए भाई एक चीज़ और आप सुन लीजिए, काम तो बिल्कुल सही होगा, लेकिन क्या है, काम को करने के पहले एक चीज़ और जानना जरूरी है। क्या जानना जरूरी है, तो आप देख लीजिए कोई भी इंसान जो है उसका पास्ट बीत जाता है। पास्ट का मतलब अभी आपका जो है 16 बरस बीत गया, 17 बरस बीत गया, 18 बरस बीत गया, तो 16 बरस के अंदर आप जो है जो भी गलती किए अभी तक, ठीक है, हर कोई कुछ ना कुछ गलती किया होगा, और वो जो गलती किया होगा उसके दिमाग में होगा। ऐसा बात नहीं कि आप गलती किए, हम आपके जो है दिमाग को पढ़ करके बता देंगे क्या गलती की है, ठीक है, वो तो गलती आपके पास है। तो बात रहा जो गलती आप किए वही गलती आप अगर दोहराइएगा तो क्या होगा, फिर आप वहीं का वहीं रह जाइएगा, उसके आगे आप नहीं निकल पाइएगा। क्या, जैसे कहने का मतलब है हर एक 1 जनवरी को या 31 दिसंबर को लास्ट डे में हम लोग क्या सोचते हैं कि आने वाला समय में जो है, आने वाला समय हमारा जो है खुशियों से भरा रहेगा, और आने वाला समय आपका खुशियों से तब भरा रहेगा जब आप जो है आपका जो काम है वो काम जो है आप टाइम पर करेंगे, टाइम पर आप काम करेंगे, आपका प्रोग्रेस होगा। जब आपका प्रोग्रेस होगा तो आपका लाइफ जो है खुशियों से भरा हुआ रहेगा। लेकिन क्या होता है, 1 जनवरी जो है खूब आराम से खाते पीते हैं, आराम से सूत करके सिनेमा देखते हैं, ठीक है, और उसके बाद 1 जनवरी को क्या सोचता है, 2 जनवरी से नहीं स्टार्ट करेंगे, आज जो है 1 जनवरी है, खाने पीने सूतने और ऐश करने का दिन, ऐश करने का दिन है। 2 जनवरी फिर धीरे धीरे जो है थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, फिर मन जो है डाउन हाउ पढ़ेंगे, ज़िंदगी ज़िंदगी जो है पढ़िए करके गुजर जाता है, ठीक है। चलिए लिसन, अब देखिए यहाँ पर हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन का कहना यही था कि हमारा पास्ट जो है वो मरा हुआ नहीं है। देखिए यहाँ दिया हुआ, द पास्ट इज नॉट डेड, है ना, द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक। हमारा पास्ट जो है वो डेड नहीं है, मरा हुआ नहीं है, ठीक है, स्टैटिक नहीं है, और वो ठीक है, और स्टैटिक का मतलब होता है ऊर्जा विहीन नहीं है, मतलब वो ठीक है। तो क्या है भाई, हमारा पास्ट है
इट इज आलिव, हमारा पास्ट जो है जीवित है, और वो पास्ट जो है हमारा डायनेमिक है। डायनेमिक का मतलब होता है ऊर्जा से भरा हुआ, ठीक है। और हमको अपने पास्ट से क्या है, सीख लेना है। पास्ट का मतलब होता है कि हम जितना भी, जैसे देखिए रामायण हुआ, पूरा महाभारत हुआ, और भी जो है मतलब हमारे इतिहास में और भी जो चीज़ हम पढ़ते हैं, ठीक है, कैसे जो है महाराणा प्रताप थे, कैसे और भी जो है बड़े बड़े हमारे महापुरुष थे, तो वे महापुरुष उनके जीवन में क्या क्या परेशानी था, तो ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे तब ने हमको पता चलेगा, ठीक है, तब ने उसको हम अपने लाइफ में यूटिलाइज करेंगे, समझ गए। तो इसी के कारण से ये कहा जाता है कि हमारा पास्ट जो है हमारा मरा हुआ नहीं है, जीवित है और ऊर्जा से भरा हुआ है। इस पास्ट को हमको क्या करना है, यूटिलाइज करना है। इस पास्ट को हमको जो है अपने जीवन में उपयोग लाना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर डायनेमिक हो गया एंड, ठीक है, इन्वॉल्व इन डिटरमाइनिंग द क्वालिटी ऑफ प्रेजेंट, यानी हमारे प्रेजेंट की क्वालिटी को सुधारने में इसका यूज करना है। उसके बाद अगर हम इस तरह से करेंगे तो हमारा जो फ्यूचर होगा वो प्रॉस्पेरस होगा, ठीक है। प्रॉस्पेरस का मतलब होता है धनी और समृद्ध। हमारा फ्यूचर जो है बहुत बढ़िया होगा, ठीक है। हमारा फ्यूचर क्या होगा भाई, बहुत बढ़िया होगा।